हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे नेट सेट पेपर 1 में रिसर्च जिसे शोध, अनुसंधान, अभिक्षमता कहा जाता है। रिसर्च री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब है खोज, मतलब पुनः खोज करना। यहाँ पर उसके फुल फॉर्म दिए हुए हैं रिसर्च का, तो आइए देखते हैं। आर का मतलब होता है तर्क संगत, फिर ई का विशेषज्ञ या विशेषज्ञता, फिर एस का समाधान की खोज, फिर ई का सटीकता, ए का विश्लेषणात्मक मतलब रिसर्च जो है शोध या रिसर्च जो है विश्लेषणात्मक होना चाहिए। फिर रिसर्च आर का मतलब होता है तथ्यों में संबंध, मतलब तथ्यों के बीच क्या होना चाहिए, मध्य संबंध होना चाहिए। फिर सी का सावधानी पूर्वक या योजनाबद्ध होना चाहिए रिसर्च, सी का मतलब होता है। और एच का मतलब होता है ईमानदारी और मेहनत। ये तो रहा रिसर्च का फुल फॉर्म। अब हम इसके प्रकृति या विशेषताएं देखते हैं जो रिसर्च में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है उससे, जिसमें वस्तुनिष्ठता होना चाहिए रिसर्च, ठीक है, वैज्ञानिक होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए और वैधता होना चाहिए रिसर्च में, शुद्धता होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए रिसर्च, समस्या आधारित होना चाहिए रिसर्च जो है शोध, और व्यवस्थित होना चाहिए, और रिसर्च जो है योजनाबद्ध होना चाहिए। इसके बाद हम जो रिसर्च के चरण हैं या फिर शोध के चरण उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है समस्या का समाधान। समस्या के समाधान या समस्या के चयन के बाद क्या आता है, साहित्य सर्वेक्षण या अवलोकन। यदि आप किसी समस्या के समाधान के लिए रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले उससे संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना पड़ता है, अवलोकन करना पड़ता है। उसके बाद उद्देश्यों का निरूपण करना पड़ता है। फिर आता है अभिकल्प। अभिकल्प मतलब रूपरेखा तैयार करना या फिर परिकल्पना निर्माण करना, जिसे बोलते हैं हाइपोथेसिस इंग्लिश में। फिर आता है प्रतिदर्श या सैंपल, मतलब यदि आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, परिकल्पना निर्माण के बाद आप उससे सैंपल लेंगे, मतलब थोड़ा सा उसको चेक करेंगे। उसके बाद आता है प्रदत्तों या फिर आंकड़ों का संग्रहण या फिर एकत्रीकरण करना, मतलब डाटा एकत्रीकरण करना। फिर आता है प्रदत्तों का विश्लेषण, प्रदत्तों या फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना, उसको देखना अलग अलग करके। फिर आता है निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालना या फिर शोध जो रिसर्च पेपर उसको प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ये रहा अनुसंधान या फिर शोध रिसर्च का चरण। इसके बाद हम अगला टॉपिक में देखेंगे इसके प्रकार के कौन कौन से रिसर्च है, कौन कौन से उसके प्रकार हैं करके, ठीक है। हम अगला देखते हैं दोस्तों शोध या रिसर्च के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है मौलिक अनुसंधान या फिर शोध, जिसमें नवीन ज्ञान की खोज करना, सिद्धांत व अवधारणाएं विकसित करने के लिए इस अनुसंधान को किया जाता है। मतलब यदि आप किसी नवीन ज्ञान के खोज के लिए या फिर अवधारणाएं या फिर सिद्धांत विकसित करना चाहते हैं, जिसके लिए इस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। मौलिक अनुसंधान का और अन्य नाम है प्राथमिक और आधारभूत अनुसंधान। यही कीवर्ड होता है पेपर में कि मतलब पूछ लिया जाता है कि यह कौन सा है करके, तो प्राथमिक भी होगा और आधारभूत अनुसंधान, मतलब इसका अनेक नाम है। फिर आता है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान मतलब ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में खोज करना। यदि आप किसी ताजमहल के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे, फिर उन चीज़ों को मतलब वहाँ पर खोज करेंगे।
इतिहास से संबंधित चीज़ों का खोज करना ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। यह कार्योत्तर अनुसंधान के समान होता है, मतलब जो पहले से घटित हो चुका है उसके बारे में खोज करना, जो पहले बीत चुका है उसके बारे में खोज करना। फिर इसमें दो प्रमुख स्रोत होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। इसमें क्या होता है, प्राथमिक में यदि आप किसी, मान लीजिए आप ताजमहल के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाकर स्वयं जाकर वहाँ के लोगों से परिचित होंगे कि यह कैसा है क्या है करके, तो ये क्या क्या कहलाएगा, प्राथमिक। और वहीं पर यदि आपने किसी के बारे में मतलब पूछ कर उसने बताया आपको कि ताजमहल ऐसा है वैसा है करके, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक। या फिर आप किसी पुस्तक से पढ़कर आपने उसके बारे में खोज किया है, रिसर्च किया है, तो यह द्वितीयक कहलाएगा। जो क्या होता है, थोड़ा अविश्वसनीय होता है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद सुनते सुनते वह थोड़ा मतलब अविश्वसनीय टाइप का हो जाता है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बताना, इसलिए अविश्वसनीय हो जाता है, विश्वास के लेख नहीं रहता। इसमें सबसे प्रमुख होता है प्राथमिक, स्वयं जाकर ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में खोज करना। उसके बाद आता है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान में स्थिति परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। यह जो अनुसंधान है क्या, कब, कैसे से कैसे का अध्ययन करता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ करके। इसमें शोधकर्ता वर्णनात्मक अनुसंधान में चरों के साथ कोई नियंत्रण नहीं रखता है, और वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता जो है किसी भी चर के साथ हेर फेर नहीं करता, मतलब चर के साथ इसमें हेर फेर नहीं किया जाता। तो ये तो रहा वर्णनात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक और मौलिक। इसके बाद हम आगे के अनुसंधान के बारे में देखते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, मात्रात्मक अनुसंधान, या फिर इसी को कहते हैं परिणात्मक अनुसंधान। यह अनुसंधान, मात्रात्मक अनुसंधान, निगमन आधारित होता है, जो सामान्य से विशेष की ओर चलता है, संरचित होता है, औपचारिक होता है और आदेशात्मक होता है। सूचना इसमें संख्या के रूप में होता है। इसमें परिकल्पना नहीं बनाया मतलब परिकल्पना इसमें बनाया जाता है, और जो है व्याख्यात्मक होता है, और भविष्योन्मुखी, मतलब यह भविष्य कर सकता है, मतलब भविष्य के बारे में जान सकता है। इस अनुसंधान में जो भी शोध करता रहेगा वह इस अनुसंधान में मतलब प्रयोग करेगी, इस अनुसंधान का प्रयोग करेगा, तो भविष्य के बारे में जानता रहेगा कि यह मतलब सही होगा कि नहीं होगा करके, भविष्यमुखी होता है। फिर आता है गुणात्मक अनुसंधान। इसमें यह भी आगमन आधारित होता है, जैसे मात्रात्मक निगमन आधारित, लेकिन गुणात्मक अनुसंधान जो है आगमन आधारित होता है। इसमें विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं इस अनुसंधान में। फिर इसमें परिकल्पना निर्माण नहीं किया जाता, मतलब इसमें परिकल्पना नहीं बनाया जाता। इसमें बनाया जाता है, मात्रात्मक में परिकल्पना बनाया जाता है, लेकिन गुणात्मक में परिकल्पना नहीं बनाया जाता। यह अनुभव पर आधारित होता है। गुणात्मक अनुसंधान, विश्वसनीयता और वैधता इसके प्रमुख गुण होते हैं गुणात्मक अनुसंधान में। यह असंरचित होता है, जैसे कि मात्रात्मक संरचित होता है, लेकिन यह क्या होता है, असंरचित। यह अनौपचारिक होता है, यहीं पर मात्रात्मक जो है औपचारिक होता है। यह वर्णनात्मक होता है, वर्णन पर आधारित होता है गुणात्मक अनुसंधान। तो ये रहे प्रमुख प्रकारें, और इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रकारों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।